हेलो बच्चों, क्लास 8th का चैप्टर 2 हमारा चल रहा था और उसका लास्ट पार्ट अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिगर इट आउट का एक हमारे क्वेश्चन बचे थे अभी 8 से लेकर 14 तक के। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे और 8 अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी इसको भी यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं, चैप्टर को भी और इस फिगर इट आउट को भी समझ लेते हैं। तो बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन नंबर्स में आपको बताना है कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 है, तो इसमें कौन सा नंबर छोटा और कौन सा बड़ा है। तो देखिए 4 की पावर 3 को हम पहले ओपन करके देखेंगे। तो देखो 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 3 बार 4 हो गया, 3 टाइम्स 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा होता है हमारा 64। ये हो गया। अब 3 की पावर अगर हम 4 को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। तो ये हो गया 81। तो कौन सा बड़ा हुआ, जिसकी पावर बड़ी है। जिसकी पावर बड़ी होगी वही नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। ये क्वेश्चन है। तो 2 की पावर 8 का मतलब हुआ कि भाई 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स हो गया। अब 8 टाइम्स 2 का मतलब हुआ, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 128 एंड 256। तो 256। अब 8 की पावर 2 अगर हम करेंगे तो इसका मीन्स क्या हुआ, 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 8 8 जा 64। अब कौन सा नंबर बड़ा हुआ। अब भी यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जिसकी पावर छोटी है वो नंबर छोटा है और जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा, चाहे नंबर कितना भी छोटा होगा। तो भी देखो पावर जो होगी वो पावर से क्या हो जाता है, बड़ा। लेकिन सिर्फ अगर 1 आपका अगर कहीं आ जाएगा तो 1 की पावर आप कितनी भी करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा आपको 1 ही मिलेगी। तो कौन सा बड़ा हुआ यहाँ पर, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर। और नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट, वो क्या है हमारा 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। तो आपने अभी देखो एस्टीमेट किया था हमने, जैसे उसी को देख के आप एस्टीमेट कर सकते हो। अभी जैसे सॉल्व किए थे हमने क्वेश्चंस, 2 पार्ट हमने किए थे कि भाई पावर बड़ी है तो उस नंबर की वैल्यू भी बड़ी होगी, चाहे नंबर बड़ा हो या छोटा हो। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ 2 की पावर 100 है और यहाँ पर 100 की पावर 2 है। तो हमारा क्या बड़ा होगा यहाँ पर, 2 की पावर 100 इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। यानी एक डेयरी है वो 8.5 बिलियन पैकेट्स जो हैं दूध के, मिल्क के, वो क्या करते हैं, इतने पैकेट को बनाते हैं। दे वांट अ यूनिक आईडी और आइडेंटिफायर कोड फॉर ईच पैकेट। अब वो एक यूनिक आईडी लगाना चाहते हैं उस पर, यानी कि एक कोड होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी दूध वगैरह लाते हो अगर, तो मोस्टली पैकेट्स पे, दूध पे ही नहीं सारी चीज़ों पे आते हैं पैकेट पे आजकल बार कोड और उसके नीचे नंबर लिखा होता है। आप देखेंगे एक ऐसे लाइन लाइन वाला वहाँ। इफ़ दे चूज टू यूज़ द डिजिट्स 0 to 9, अगर उन्होंने 0 से 9 तक की डिजिट को चूज़ किया है, हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। तो कितनी डिजिट्स उस कोड में हो सकती हैं। तो भाई कितनी डिजिट होंगी, कितना है, 8.5 बिलियन है। तो देखिए हमने यहाँ पर नोटबुक में हम ऐसे करेंगे, 8.5 बिलियन हमने लिख लिया नंबर ऑफ पैकेट्स। 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितनी आएगी, बिलियन में कितने होते हैं, तो बिलियन यहाँ लिख के देखेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन। तो कितने हो गए, 9।
10 की पावर 9 हो गए ये। ओके, अब आपसे पूछा है कि भाई 0 से 9 तक के आपको यूज करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम डिजिट्स इन 0 to 9। 0 से 9 तक में कितनी डिजिट होंगी, वो होंगी आपकी 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका नंबर, सॉरी डिजिट्स होगा, डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट, यानी कि कितनी डिजिट जो होंगी वो कोड में होंगी, तो हम लगा देंगे 10 की पावर 10, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर 9 पावर थी ना, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कोड्स आ रहे थे। लेकिन अगर हम देखें कि भाई 0 से 9 तक हमारे कितने नंबर आते हैं, वो 10 डिजिट आती हैं हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमारी 10 डिजिट आती हैं। तो जितनी डिजिट आती हैं उतनी ही हम पावर लगा देंगे। 10 की पावर हो गई 10। तो टोटल जो आया डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 8.5। ये तो भाई पैकेट ही थे 8.5 बिलियन मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, 64 इज अ स्क्वायर नंबर 8 की पावर 2 एंड अ क्यूब नंबर 4 की पावर 3। अब 64 जो है वो एक स्क्वायर नंबर भी है और एक क्यूब नंबर भी है। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, क्या और भी ऐसे नंबर होते हैं जो स्क्वायर भी हैं और क्यूब भी हैं? इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है? तो यस, जितने भी 10 की पावर 6 वाले होंगे, सॉरी किसी भी नंबर की पावर अगर 6 है, तो वो वाले जो नंबर होंगे वो क्यूब भी हो सकते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम, और उसकी पावर 2, 8 को हम लिख सकते हैं, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले ये देख लेते हैं। देखो 2 की पावर 3 हुआ 8, ओके, 8 को हम कैसे लिखा, 2 की पावर 3। अब इसकी भी पावर कितनी है, 2, तो 2 3 जा 6 हो गया, नहीं हो गया, 2 की पावर हो गया ये 6। अगर इसे देखें तो ये हो गया 2 की पावर 2, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, और उसकी पावर है 3 है, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 2 जा 6, ये हो गया 2 की पावर 6, और ये भी 2 की पावर 6। तो 6 पावर वाला जो होगा नंबर वो हमेशा स्क्वायर नंबर भी होगा और क्यूब नंबर भी होगा। तो ऐसे ही और भी नंबर हमारे होते हैं, जैसे कि हम अगर 3 की पावर करते हैं 6, 3 की पावर 3 करें पहले अगर हम, तो ये कितना मिलता है हमारा, 27 मिलता है। लेकिन अगर हम 3 की पावर 6 करें, तो 3 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 6 को ही लिख के दिखाती हूँ, 3 की पावर 3 एंड उसकी पावर 2। तो देखो दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम आ जाएगी। कैसे, 3 की पावर 3 कितना था, 27, आपका 27, और 27 की पावर 2। अब यहाँ पर कितना था, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की पावर 3, इसका मतलब आप करेंगे, देखो 9 9 9, 3 टाइम्स 9 9 9 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 729। और अगर आप 2 टाइम्स 27 एंड 27 करेंगे तो भी आपको 729 मिलेगा। तो ये 729 जो है वो क्या हुआ, स्क्वायर भी हो गया और क्यूब भी हो गया। और भी बहुत सारे नंबर आते हैं ऐसे ही आपके, 64 होता है हमारा, और 64 के साथ देखो ये हो गया हमारा 729, और अगला होता है जैसे 4096, जो आपका 4 की पावर 6 भी बनेगा और 16 की पावर 3 भी बनेगा। ओके, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे आ सकते हैं, और हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यस अदर नंबर्स आर बोथ
स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ओके, इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं हम, और ये क्वेश्चन कह रहा है अ डिजिटल लॉकर हैज़ एन अल्फ़ाबेट अल्फ़ान्यूमेरिकल, यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं। इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स, अब लेटर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। पास कोड ऑफ लेंथ 5 लेंथ का वहाँ पर पास कोड डाला गया है। सम एग्जाम्पल्स कोड्स आर जी, जैसे कि देखो इस तरीके के, जैसे जी डाल दिया और 8 9 P0 डाल दिया, और इसके बाद जैसे 38 और ये 0 है यहाँ पर 38098, या फिर VRJKW या 003AZ, यानी कि दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है कि खाली लेटर्स हों एक में, या किसी में खाली नंबर्स हों और किसी में दोनों चीज़ें, इस तरह से। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो अब हम कैसे करेंगे देखो इसको। तो देखिए नोटबुक में हम ऐसे करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं हमारी, 10 होती हैं 0 से 9 तक। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब टोटल अगर हम इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और जो लेंथ दे रखी है पास कोड की वो दे रखी है 5, तो जो कोड होंगे पॉसिबल वो कितना हो गया, देखो जो हमारे पास नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों हैं उनकी टोटल करेंगे हम पहले, यानी कि 36। अब 36 की कर देंगे पावर 5, जो लेंथ है वो चली जाती है पावर में, और जब हमारे पास अगर अल्फ़ाबेट होते खाली तो 26 की पावर 5 आ जाता, और अगर खाली नंबर्स होते तो 10 की पावर 5 आ जाता, क्योंकि 5 वहाँ पर लेंथ जा रही इसलिए 5 हो गई पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ सीप 2024 इज अबाउट 10 की पावर 9 एंड दैट ऑफ गॉड्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम। अब 10 की पावर 9 तो है सीप और 10 की पावर 9 ही है गॉड, तो टोटल देखेंगे कितना हुआ। देखो टोटल पॉपुलेशन पूछिए ना। अब 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 अगर हम करेंगे तो देखो 10 की पावर 9 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। आप ऐसे कर सकते हो, या 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया तो 1 + 1 बचेगा। अब ये हो गया 10 की पावर 9 × 2 मीन्स 2 × 10 की पावर 9। पावर वाले को पीछे लिख देते हैं, तो कहाँ है, ये रहा 5th वाला ऑप्शन, ये हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 13th पर। कैलकुलेट द एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है और साइंटिफिक नोटेशन में इनके आंसर भी देने हैं। इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ 30 पीसेज ऑफ क्लॉथिंग, अगर एक इंसान के पास 30 पीस हैं क्लॉथ्स के, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथिंग। अब टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे भाई पूरे वर्ल्ड में, तो पर्सन्स जो हैं वो कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, ये देखेंगे पहले हम। पर्सन हमने पीछे पढ़ा भी था, 8 × 10 की पावर 9 पर्सन है, ग्लोबल पर्सन हमने पढ़ा था पीछे। अब नंबर ऑफ क्लॉथ्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीसेस लिख लो, नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल्स टू 30, तो टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल क्लॉथिंग डाल दो या फिर टोटल पीसेस डाल दो, आपको जो सूटेबल लगे। 8 × 10 की पावर 9, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, क्योंकि हमें टोटल करना है भाई। ये इतने पर्सन हैं और 1 पर्सन को 30 पीसेस चाहिए, तो टोटल पर्सन के लिए तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब 8 3 जा हो गया 24, यानी कि 240 × 10 की पावर 9, तो आप इसको लिख सकते हैं 24 × 10 की पावर 10। एक 0 यहाँ से हटाया तो यहाँ पर पावर बढ़ा दी हमने 1, और आप इसको एक और, अगर आपको ऐसे लिखना है 2.4 लिखेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये 2.4 × 10 की पावर 11 पीसेस, इतने पीसेस हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट में दिया है देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट 50,000 बीज, यानी कि 100 मिलियन बी हैं कॉलोनी में, जो दुनिया में हैं। कॉलोनी किसको कहते हैं, बीज के ग्रुप को, जो बी होती हैं हनी बी, उनके ग्रुप को कहते हैं कॉलोनी। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी, अब कितनी हनी बी होंगी
तो उसके लिए देखो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मिलियन का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मिलियन मल्टीप्लाई 50,000। अब 1 मिलियन में कितनी आपकी मिलियन में कितने जीरो होते हैं, मिलियन में होते हैं 6 जीरो। तो यहाँ लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 एंड 50,000। अब ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 जीरो ये लग गए। 5 मल्टीप्लाई ये 6 जीरो लगा दिए पहले और 10 की पावर 6। अब 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 ये है, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। जो टोटल हनी बीज हैं वो कितनी हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 है। थर्ड में दिया है द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल्स। तो बैक्टीरियल सेल्स कितनी है, 38 ट्रिलियन है। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द ऑल ह्यूमन इन द बर्ड। तो ह्यूमन कितने हैं टोटल, हमने अभी किया था जस्ट। ह्यूमन है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब बैक्टीरिया कितना है, बैक्टीरियल सेल्स इज इक्वल्स टू 38 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन में कितनी होगी, 10 की पावर, बिलियन में, पहले मिलियन में हमें पता थी, मिलियन में कितनी थी 6 और फिर मिलियन के बाद आ जाता है हमारा बिलियन, बिलियन में हो जाती है 9 और 9 के आगे फिर हो जाएगी 12, ट्रिलियन आ जाता है फिर बिलियन के बाद। ये हो गई 10 की पावर 12। अब कर देंगे दोनों की मल्टीप्लाई, टोटल पूछा है ना, टोटल हो गया इनका 8 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब 8 और 38 की कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 38 की मल्टीप्लाई करने पर, इधर करके देख लेते हैं, 38 8 जा 64 और ये हो गया 8 3 जा 24, 24 एंड 6 30, यानी कि 304 हो गया ये। अब 304 हुआ, 304 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो गया 9 एंड 12 हो गया 21। अब आप इसको लिख सकते हैं 30.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 लिख सकते हैं आप इसको। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पर, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन लाइफ टाइम इन सेकेंड। तो भाई एक इंसान, पहले तो सब सिमिलर नहीं जीते हैं, सबकी लाइफ जो होती है वो अलग अलग होती है, कोई 70 ईयर्स, कोई 80 ईयर्स, ऐसे अलग अलग टाइम तक सरवाइव करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 60 अगर हम ले लें, तो 60 ईयर्स अगर हम लेंगे, 60 ईयर्स तक जीता है कोई इंसान, ओके, 60 ईयर्स तक जीता है। अब उसको अगर हम देखिए कि भाई कितने टाइम में वो खाना खा लेता है, मान लिया 2 घंटे लगाता है हर टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ खाने में, तो 2 आवर्स अगर लगाता है, तो अगर हम इसको करेंगे, पहले हम 60 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 ईयर्स, 120। अब जो आवर्स हैं इनको कन्वर्ट करेंगे हम मिनट में, तो मिनट में करेंगे, ये हो गया 60 मिनट और 60 सेकेंड, ये हो गया हमारा सेकेंड में आर का। तो ये हो गया 1 2 3 0 हो गए। अब 6 6 जा 36 और ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 3 6 0 0 0, इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। और साथ में हम यहाँ पर देखो, ये सेकेंड तो कर लिया हमने, यहाँ पर ये 2 आवर्स 1 डे का था। अब भाई 365 डेज भी तो थे और उसमें फिर 24 आवर्स भी तो थे, उसमें फिर 24 आवर्स भी थे, सबकी करेंगे भाई मल्टीप्लाई तो हम, फिर ये हमारा हो जाएगा, देखो अब सबकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया 3 7 8 4 3 2 0 एंड 3 0 ये हैं 1 2 3, इतना आया हमारा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो ये तो हो गए भाई कि इतना टाइम वो सेकंड में, इतने सेकंड लेता है अपने लाइफ में।
अब और क्या पूछा था यहाँ पर हमारा, भाई टोटल टाइम ही हमसे पूछा है। तो टोटल टाइम अब आप इसको लिखेंगे पावर में कन्वर्ट करके, तो कितना होगा, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर इतना दिया है या उसने इतना बताया है, सब कुछ नहीं, सबका डिफरेंट आएगा जितना टाइम टेकन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, आप यहाँ लिख सकते हैं 378.432 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड, इतना भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर पावर और बढ़ा के 3.78 ऐसे लिख सकते हैं, 3.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर 2 और बढ़ जाएगी 9 सेकेंड। इस तरीके से पावर जो है वो आगे पीछे हो सकती है। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द डेट 1 अरब और 1 बिलियन सेकेंड अगो। तो 1 अरब या 1 बिलियन करेंगे तो 10 की पावर होता है 9, 1 बिलियन में अब मिनट में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो भाई 10 की पावर 9, अब 9 जीरो लगा दो बन के आगे, 3 4 5 6 7 8 9। अब डिवाइड कर देंगे 60 से, 60 से डिवाइड करने पर हमारा कितना मिलेगा, हमें 1 जीरो सिर्फ यहाँ से हमारा हटेगा। और इसके बाद अब चलो और मैं कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। अब देखो 60 तो ये मिनट के में किया, अब 60 का ही आपको आवर में और करना पड़ेगा, आर में चेंज कर रहे हो तो 60 का मल्टीप्लाई और कर दिया हमने, सॉरी डिवाइड। अब डेज में करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही लगा लो 9 जीरो वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो हो गए। अब क्या करा हमने डेज के लिए, वहाँ पर कितने डेज होते हैं भाई, 1 डे आपके 1 डे में 24 आवर्स होते हैं ना, आवर्स की कर देंगे मल्टीप्लाई, 24 आवर होते हैं 1 डे में। अब आ जाते हैं ईयर पे, तो ईयर के लिए हम क्या करेंगे, 1 ईयर के लिए पहले ये 9 जीरो लगाओ, ये हो गया। अब 60 और 24 तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था। अब हमारा क्या बचा है हमारे पास सिर्फ, अब ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो देखिए अब हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे पूरा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 31 ईयर्स 8 months एंड 15 डेज, ये हमें मिलेगा। और अगर हम इतना पीछे का अगर हम निकालें, हम चलिए न्यू ईयर से निकालते हैं, 1 जनवरी 2026 से निकाल लेते हैं, 1 जनवरी 2026 मान लीजिए आज की डेट, टुडेज डेट, ओके। तो इससे अब हम इतना पीछे जाएंगे तो भाई कौन सी ईयर होगी, 31 ईयर्स पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1994 हो जाएगा। और फिर 8 मंथ और 15 डेज भी हमें जाना पीछे, तो 8 मंथ और 15 डेज अगर हम पीछे जाएंगे तो जो डेट होगी वो हो जाएगी 24 अप्रैल 1994। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।